हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हमारा सेकंड प्रॉब्लम व्हेन टू प्रोडक्ट इज गिवन। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट प्रॉब्लम किया था और आज हम लोग सेकंड प्रॉब्लम करेंगे। एंड जैसे ये प्रॉब्लम हमारा फिनिश होगा, हमारा कॉस्ट शीट टोटली क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्क्रीन पे आपका पूरा प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एज इट इज़। जैसा मैं पहले बोलता था, आज वापस बता रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम लिख के रखना है, या तो आईनापुरे के टेक्स्ट बुक में है, देख सकते हैं। सो दैट मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगा वो क्या करेंगे, प्रॉपर आप लोग लिख के रखेंगे। सो दैट उसको क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। चलिए देखेंगे आपका प्रॉब्लम दिया है। मिसेस विद्या पेन कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ पेन, शारदा एंड विवेका। मीन्स वॉट, विद्या पेन कंपनी क्या करती थी, दो टाइप के पेन प्रिपेयर करती है, शारदा एंड विवेका। द पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2015 वेयर एज फॉलो। जिसमें देखेंगे सबसे पहले आपको दिया डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख रुपीज, डायरेक्ट वेजेस 2,25,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 75,000। ये जो तीनों एक्सपेंसेस है, ये दोनों पेन के मटेरियल का, वेजेस का और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, इसको हमको क्या करना है, दोनों में डिवाइड करना है। एंड टोटल सेल्स इज गिवन 10 लाख रुपीज। Now, there was no work in progress at the beginning or at the end of the year। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी वर्क इन प्रोसेस नहीं है। दैट मीन्स वॉट, जो हम लोग वर्क कॉस्ट में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम लोग क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन द स्टडी इट इज असर्टन दैट, क्या फाइंड आउट किया हमने, फर्स्ट वन, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इन शारदा पेन कंसिस्ट ट्वाइस एज मच एज दैट इन टाइप विवेका पेन। प्रॉब्लम को कॉन्सेंट्रेट करेंगे बिकॉज आपको वो 5 लाख रुपीज जो दिया उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है आपको, शारदा एंड विवेका में। सो देखेंगे वहां पे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इन शारदा, शारदा पेन में डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना बोल रहा है, कंसिस्ट ट्वाइस दैट मीन्स वॉट, 2 टाइम as much as that in type विवेका पेन। दैट मीन्स वॉट, विवेका पेन में जो भी पर यूनिट कॉस्ट होगा, शारदा में क्या होगा, उसका डबल होगा, ट्वाइस होगा। दैट मीन्स वॉट, 2 टाइम। मीन्स अगर विवेका में 5 रुपीज है तो शारदा में कितना होगा, 10 रुपीज। विवेका में अगर 20 रुपीज है तो शारदा में कितना होगा, 40 रुपीज। दैट मीन्स वॉट, डबल। सेकेंड दिया है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट फॉर विवेका पेन where 40% of those for शारदा पेन। वापस देखेंगे, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट फॉर विवेका पेन वेयर 40, बोला कि विवेका का कितना होगा, 40% ऑफ शारदा पेन। मतलब शारदा का जो भी एक्सपेंसेस होगा उसका 40% कहां पे एक्सपेंसेस होता है, विवेका में। फॉर एग्जाम्पल, अगर शारदा में 10 रुपीज है तो 10 रुपीज का 40%, दैट मीन्स वॉट, 4 रुपीज कहां पे होगा, विवेका पेन में। दोनों को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। थर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेयर सेम पर यूनिट फॉर विवेका एज वेल एज शारदा पेन। लेकिन हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों में, शारदा में एंड विवेका में, दोनों में क्या है, सेम है। दैट मीन्स वॉट, अगर यहां पे 5 रुपीज होगा तो वहां पे भी कितना होगा, 5 रुपीज होगा। नाउ फोर्थ, फैक्ट्री ओवरहेड्स वेयर 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। तो आपने देखा वो ऊपर का तीनों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, प्राइम कॉस्ट। एंड उसके बाद हमारा फोर्थ क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो देखिए यहाँ पे दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स वेयर 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। दैट मीन्स व्हाट, अगर आपने प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल जाएगा, बिकॉज प्राइम कॉस्ट का 20%। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वेयर 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। आपके प्रॉब्लम में ही आपका आंसर है, बोला कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होगा वो क्या होगा, हमारे डायरेक्ट वेजेस का 50%। मतलब शारदा में और विवेका में जो भी हमारा डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट रहेगा, लाइक 1 लाख है तो उसका 50%, दैट मीन्स व्हाट, 50,000। सेम आपका विवेका में। 6th एडजस्टमेंट दिया है 2,500 यूनिट ऑफ शारदा पेन वेयर प्रोड्यूस्ड, of which 2,000 were sold and 5,000 unit of the Viveka pen were produced, out of which 4,000 unit were sold during the year। दोनों में आपने देखा शारदा पेन क्या करता है, 2,500 यूनिट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसमें से सेल कितना किया उन्होंने, 2,000। दैट मीन्स व्हाट, 500 क्या हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक
एंड विवेका में हमने 5000 यूनिट प्रोड्यूस किया है पेन का, जिसमें से 4000 हमने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। दैट मीन्स व्हाट, 1000 हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता है। यहाँ पे ओपनिंग नहीं दिया बट क्लोजिंग हमको मिल गया, तो क्लोजिंग का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। एंड आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा होता है दैट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन दिया है सेलिंग ओवरहेड वेयर 8 पर यूनिट फॉर शारदा पेन एंड 9 पर यूनिट फॉर विवेका पेन। सेलिंग एक्सपेंसेस आपको मालूम है सेल से यूनिट पे कैलकुलेट करते, तो जो भी हमने सेल किया है इंटू 8 एंड इंटू 9 करेंगे रिस्पेक्टिवली। 8th वन दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर शारदा पेन वॉज 250 एंड विवेका पेन वेयर ₹125 रिस्पेक्टिवली। जहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया, ऊपर देखो आपका 10 लाख रुपीज टोटल सेल दिया है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, जो भी हमने सेल किया रहेगा। लाइक वहाँ पे हमने 2000 यूनिट सेल किया है और विवेका में हमने 4000 यूनिट सोल्ड किया है। दैट मीन्स और उसके हिसाब से आपका टोटल 10 लाख रुपीज होना चाहिए। नाउ you are required to prepare a statement showing cost and profit in total as well as per unit for शारदा पेन एंड विवेका पेन। यहाँ पे हमको कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है, कॉस्ट पर यूनिट भी फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स व्हाट, दो दो कॉलम हम यहाँ पे बनाएंगे। ये आपका पूरा प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसका पूरा प्रॉब्लम आपको मैं सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपका काम है प्रॉपरली पूरा सोल्यूशन देखिए तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 से 3 हमारे कैलकुलेशन है, वो देखेंगे कैसे होता है। सो देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको कॉलम यहाँ पे दिख रहा है। सो कॉलम आपके सामने रेडी है, कॉलम देख लेंगे एक बार। पर्टिकुलर शारदा पेन, विवेका पेन, produce 2500 unit, sold 2000 unit, produce 5000 unit, sold 4000 unit। दोनों में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। नाउ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखेंगे सबसे पहले आपको प्रॉब्लम में, आपको फॉर्मेट तो पता ही है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल। फर्स्ट वन, डायरेक्ट मटेरियल। नाउ डायरेक्ट मटेरियल का आप देखेंगे तो अभी 5 लाख रुपीज दिया हुआ है, जिसको हमको दोनों में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट आप देखो, डायरेक्ट मटेरियल के लिए दिया है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इन शारदा पेन कंसिस्ट ट्वाइस एज मच एज दैट इन टाइप विवेका पेन। बोला कि शारदा में क्या होगा, ट्वाइस होगा, किसके कंपेयर में, विवेका। दैट मीन्स व्हाट, विवेका का जो भी कॉस्ट पर यूनिट होगा शारदा में उसका क्या होगा, डबल होगा। मीन्स व्हाट, अगर विवेका में 2 रुपीज़ है तो शारदा में कितना होगा, 4 रुपीज़। एंड टोटल अमाउंट कितना दिया है, 5 लाख दिया है, तो उसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वन आपका वर्किंग हम यहाँ पे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। होप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लाइट है थोड़ा सा। फर्स्ट देख लेंगे कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लोग x मान के, आपने बहुत बार कैसा किया रहेगा मैथ्स में, वहाँ पे x मान के हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो देखेंगे वहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपका वहाँ पे पर यूनिट इन शारदा, लेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट in Sharda is 2x, क्योंकि विवेका का जो भी रहेगा शारदा में कितना रहेगा, उसका डबल, तो 2x। एंड नेक्स्ट लेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट
इन विवेका इज एक्स। क्वेश्चन आपका यही है कि विवेका का जो भी रहेगा शारदा में क्या रहेगा, उसका डबल रहेगा। सो हमने x एज्यूम किया विवेका का, तो शारदा में कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा आपका। नाउ देखेंगे यहाँ पे, सो देयरफॉर विवेका का x है, दैट मीन्स व्हाट x, एंड उसका टोटल प्रोडक्शन 5000 प्लस शारदा का कितना हो जाएगा आपका 2x, एंड टोटल प्रोडक्शन कितना उसका 2500 यूनिट इक्वल्स टू 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ आपका टोटल दिया हुआ है ना। इसको ही हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये x है तो 5000 रहेगा, 2x है तो कितना हो जाएगा 5000, तो ये 5000 5000 10,000 हो जाएगा आपका। वापस देख लो, x मतलब यहाँ पे 1 है तो 5000, 2x मतलब 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2500 कितना हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा। नाउ 5000 प्लस 5000 कितना हो जाएगा आपका 10,000। सो आप देखेंगे यहाँ पे 10,000 x इक्वल्स टू 5 लाख। इसको हम लोग x फाइंड आउट कर सकते हैं। सो x इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 कितना आएगा आपका 50 रुपीज़ 50। सो x इक्वल्स टू रुपीज़ 50, ये क्या हो गया आपका विवेका का, दैट मीन्स व्हाट x हमने फाइंड आउट कर लिया। सो शारदा का, सो विवेका का कितना हो गया 50, सो शारदा कितना हो जाएगा आपका 100 रुपीज़ कैसे हो गया आपका, देख लो यहाँ पे, एक मिनट, रुपीज़ 100 दैट इज 50 इंटू 2। नाउ तो मिल गया आपका शारदा का कितना हो जाएगा 100 रुपीज़ हो जाएगा, और आपका विवेका का कितना हो जाएगा आपका 50 रुपीज़। नाउ प्रोडक्शन आपके सामने दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे वहाँ पे आपका यूनिट दिया था यहाँ पे 2500 एंड विवेका का कितना दिया आपको 5000, आप मल्टीप्लाई करो। सो 2500 इंटू 100 शारदा का कितना जाएगा आपका 2,50,000। नाउ कॉस्ट पर यूनिट आपका मिल गया, दैट इज 100 रुपीज पर यूनिट। विवेका का 5000 इंटू 50, ये भी आपका हो जाएगा 2,50,000 एंड इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका 50 पर यूनिट। होप आपको समझ में आ रहेगा, कैलकुलेशन आपके सामने। नाउ डायरेक्ट मटेरियल आपका हो गया। सेकेंड हम देखेंगे दैट इज डायरेक्ट वेजेस। नाउ डायरेक्ट वेजेस के बारे में क्या दिया वहां पे देखेंगे, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट फॉर विवेका पेन वेयर 40% ऑफ दोज फॉर दी शारदा पेन। वो तो शारदा पेन का जो भी अमाउंट होगा विवेका में क्या हो जाएगा उसका 40% बेटा। मीन्स वॉट, अगर शारदा का 10 रुपीज है तो विवेका में 10 रुपीज का क्या हो जाएगा आपका 40%, दैट इज 4 रुपीज। तो हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखेंगे आप सेकेंड वन, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस आप देखेंगे वहां पे सेम, जो भी शारदा का होगा कॉस्ट उसका 40% किसका होगा आपका विवेका का। सो हम देखेंगे लेट द डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, वैसे ही सेम लेट द डायरेक्ट वेजेस, सेम आपका ऊपर जैसा हमने कैलकुलेशन किया सेम यहां पे भी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। लेट द डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट इज शारदा पर यूनिट इन शारदा इज x। क्या एज्यूम कर लिया हमने x। अगर शारदा का x होगा तो सिंपल विवेका का क्या होगा आपका, उसका 40% होगा आपका। तो विवेका का 40% हो जाएगा, मतलब 40% ऑफ x। देखेंगे यहाँ पे लेट द डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट या पर पेन
unit in Viveka is 40% of x. 40% ऑफ x दैट मीन्स वॉट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 40% ऑफ x, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0.4 हो जाता है आपका 0.4x. नाउ इसको भी हम लोग सेम कैलकुलेट करेंगे. टोटल कॉस्ट आप देखो वहाँ पे कितना दिया उसका 2,25,000 दिया हुआ है. तो सेम वैसे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे आप x दैट इज 2,500 प्लस 0.4x कितना आपका 5,000 इक्वल्स टू 2,25,000. ना इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये x इक्वल्स टू 1 होता है, 2,500 रहेगा. और यहाँ पे कितना होगा आपका 0.4x है. तो बेटा इसको इंटू करेंगे आप 5,000 इंटू 0.4 करके देखो आप 2,000 आएगा. सो यहाँ पे हो जाएगा 2,000. याद रखना 5,000 इंटू 0.4 करके देखो आप 5,000 का 40% 2,000 आएगा आपका. तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका 2,000 आ जाएगा. करके दिखा देता हूँ आपका सेम वापस 2,500 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा x दैट इज 2,000 इक्वल्स टू 2,25,000. अब देखो आपका x है ना 4,500 हो जाएगा आपका, या x इक्वल्स टू 2,25,000. ना इसको आप x फाइंड आउट कर सकते हैं. x इक्वल्स टू 2,25,000 डिवाइडेड बाय 4,500. देखिए आपका कितना आएगा दैट इज 50 रुपीज़. x इक्वल्स टू 50 रुपीज़. नाउ तो शारदा का कितना आएगा आपका x इक्वल्स टू 50. शारदा का देखो आपका x कितना हो गया आपका 50. दैट मीन्स वॉट, देयरफॉर विवेकास पर यूनिट कॉस्ट, विवेकास पर यूनिट कॉस्ट इक्वल्स टू 40% ऑफ 50 रुपीज़. 40% ऑफ 50 रुपीज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका दैट इज 20 रुपीज़. सो सेम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग. डायरेक्ट मटेरियल आपका यूनिट कितना है 2,500 इंटू 50. 2,500 इंटू 50 करेंगे देखो वहाँ पे कितना आएगा आपका. कैलसी आपके पास 1,25,000. यहाँ पे कॉस्ट आपका मिल गया दैट इज 50 पर यूनिट. यहाँ पे आपका 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग. 5,000 इंटू आपका कितना 20. देखो कितना आएगा आपका दैट इज 1,00,000 रुपीज़. कॉस्ट आपका दैट इज 20. ना बेटा होप आपको समझ में आ रहेगा. डायरेक्ट मटेरियल मिल गया आपका, डायरेक्ट वेजेस हो गया. मेन इस प्रॉब्लम में यही दोनों वर्किंग था, हमने कर लिया ना. उसके बाद सब आपका बहुत इजी है. देखेंगे थर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेर सेम पर यूनिट फॉर विवेका एज वेल एज शारदा. अभी सेम का मतलब बेटा इक्वल नहीं है कि 50% 50 है ना. 1,00,000 का हम लोग क्या 75,000 को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. सेम यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट से हमारा है. तो देखेंगे यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कैसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पे थर्ड वन डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे टोटल आपका 75,000 दिया है ना. प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो 2,500 किसका है आपका शारदा का है एंड 5,000 किसका आपका दैट इज विवेका का है. तो सिंपल आप लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पे डिवाइड कर देंगे. हमारा टोटल कॉस्ट यहाँ पे मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ. दैट इज टोटल कॉस्ट आपका 75,000 डिवाइडेड बाय टोटल हमारा प्रोडक्शन 7,500. ना आप मुझे बताओ 7,500 कहाँ से आया. 2,500 किसका होगा शारदा का एंड 5,000 किसका आपका विवेका का. टोटल कितना हो गया आपका 7,500 पेन. यहाँ पे लिख देता हूँ 7,500 पेन. ये टोटल आपका कॉस्ट. तो डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10 रुपीज़. 10 रुपीज़ कॉस्ट हो गया. लिख दिया मैंने कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. नाउ
तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल कॉस्ट कितना था दोनों का 75,000, टोटल आपका कितना था प्रोडक्शन 7,500, डिवाइड कर दिया 10 रुपीज़ पर आपका क्या हो जाएगा यूनिट आएगा, और दोनों में सेम है 10 रुपीज़ 10 रुपीज़, तो आप लिख सकते हैं, आप देखिए 10 रुपीज़ इंटू 2,500। नाउ 2,500 इंटू 10 कितना का बोलिए आपका 25,000, यस 25,000, और यहाँ पे भी 10 रुपीज़ आपका कॉस्ट आएगा, एंड आपका कितना है 5,000, तो 10 इंटू 5,000 दैट इज 50,000। देखिए आपका टोटल कितना हो गया आपका 75,000। ना आप सबको पता है कि इन तीनों का ऐड कर दिया तो विल गेट द प्राइम कॉस्ट, तो क्या मिलता है हमको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। प्राइम कॉस्ट, ये आपका प्राइम कॉस्ट मिल गया। टोटल ऐड कर देंगे 2 लाख 1 लाख 3 लाख 4 लाख डिवाइडेड बाय 2,500, डिवाइड करके देखो कितना आएगा आपका दैट इज 160। नाउ 2 लाख 3 लाख 4 लाख यहाँ पे भी आ गया आपका 5,000, दैट इज टोटल होगा आपका 80 रुपीज़ कॉस्ट पर यूनिट मिल गया। ना जैसे ही आपका प्राइम कॉस्ट मिल गया, आगे का हम ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है फोर्थ हमारा क्या होता है दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड, एंड प्रॉब्लम में आपका दिया था फैक्ट्री ओवरहेड्स वेयर 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का 20% आप लिख सकते हैं आप लोग 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट 4 लाख का 20% कितना हो जाएगा देखो आपका 80,000। होप आपने कैलसी लिया रहेगा। 80,000 डिवाइडेड बाय 2,500 आपका प्रोडक्शन है, बोलिए कितना आएगा, डिवाइड कर दो। 80,000 को आप 2,500 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका दैट इज 32 रुपीज़, एंड यहाँ पे 4 लाख का 20% यहाँ पे भी 80,000 आएगा, 5,000 से डिवाइड कर दो दैट इज 16 रुपीज़ आएगा। यस बेटा, ये आपका ऐड कर देंगे फैक्ट्री कॉस्ट को हमको मिलेगा वर्क कॉस्ट, वी विल गेट वर्क कॉस्ट। नाउ टोटल कर देंगे 4,80,000 दैट इज 2,500 यूनिट, आप डिवाइड करो इसको 1,92 रुपीज़ आ जाएगा आपका। यहाँ पे भी 4,80,000, आपका प्रोडक्शन कितना है 5,000 यूनिट है, डिवाइड करेंगे आपका सेम यहाँ पे आपका 96 रुपीज़ आ जाएगा। ना जैसे आपको वर्क कॉस्ट मिल गया वैसे हम लोग क्या करेंगे, क्या होता है आपका नेक्स्ट स्टेप दैट इज 5th आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप नहीं लिखेंगे, एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में यहाँ पे बोला था 5th नंबर एडजस्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वेयर 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सिंपल 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये देखिए आपका डायरेक्ट वेजेस है, दिख रहा है आपको ना, इसका 50%, तो लिख देंगे यहाँ पे 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। नाउ 1,25,000 का 50% दैट मीन्स 62,500 होगा आपका। देखिए आपका 1,25,000 का 50% 62,500, 2,500 से डिवाइड कर दो आप। देखिए 62,500 डिवाइडेड बाय 2,500 बोलिए कितना आएगा आपका 25 रुपीज़। नाउ यहाँ पे आपका 1 लाख है, 1 लाख का 50% दैट मीन्स वॉट कितना आएगा आपका 50,000। 5,000 से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, कितना आएगा आपका 10 रुपीज़ पर यूनिट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ, यहाँ बोलोगे मैंने सबको कैपिटल में लिखा, इसको स्मॉल में क्यों लिखा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखेंगे यहाँ पे 4,80,000 प्लस 62,000 दैट इज 5,42,500, 5,42,500
500 डिवाइडेड बाय 2500 कर देंगे यहाँ पे 5,42,500 डिवाइडेड बाय 2,500 217 रुपीज़ 217 रुपीज़। इसको ऐड करते तो भी आ जाता 480 प्लस 50 दैट इज 5,30,000। इसको हम क्या करेंगे 5,000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा देख लीजिए दैट इज 106 रुपीज़ आपका पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा आपका ना। आपका जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया हमारा 6th स्टेप होता है दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इस प्रॉब्लम में आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन है बट क्लोजिंग स्टॉक हमने देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, दिख रहा है कि 2500 यूनिट हमने क्या किया प्रोड्यूस किया, सेल कितना किया आपने 2000 दैट मीन्स व्हाट 500 हमारा क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे 5000 यूनिट हमने क्या किया प्रोड्यूस किया और सेल कितना किया है 4000 दैट मीन्स व्हाट 1000 हमारा क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक हम लोग हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फाइंड आउट करते हैं तो लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, शॉर्टकट लिखता हूं FG फिनिश्ड गुड्स। नाउ शारदा पेन का और विवेका पेन का दोनों फाइंड आउट करना है एंड शारदा पेन का आप देखेंगे 217 रुपीज़ दिया हुआ है CPU एंड विवेका का कितना दिया है 106 रुपीज़ दिया हुआ है। इस पर कैलकुलेट करना है तो हम लोग कर सकते हैं, मैं यहाँ पे S लिखता हूँ फॉर शारदा दैट इज 500 यूनिट इंटू 217 500 इंटू 217 देखेंगे वहां पे कितना आएगा आपका, मल्टीप्लाई करो आप लोग दैट इज 1,08,500 1,08,500 माइनस करना रहेगा आपको। नाउ उसके बाद आपका 5,30,000 मतलब शारदा के बाद किसका विवेका का फाइंड आउट करना हम लोगों को तो विवेका का हो जाएगा 1000 इंटू दैट इज 106 कितना आएगा 1,06,000 सिंपल 1,06,000 हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे सो वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,42,500 माइनस 1,08,500 0 0 0 हो जाएगा यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा 3 यहाँ पे आपका है एंड नाउ 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 4 दैट मीन्स व्हाट 4,34,000 चेक कर लेंगे 4,34,000 यस एंड इसको हम क्या कर देंगे 2000 से अब डिवाइड करेंगे। अगर आपको मेरा सेंटेंस याद होगा बेटा टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस एंड उसके बाद हमको बेटा क्या करना है यूनिट सेल तो 2000 सेल किया आपने 4,34,000 डिवाइडेड बाय 2000 दैट इज आपका 217 ही आना चाहिए यस बेटा 217 सेम एंड यहाँ पे 5,30,000 माइनस 1,06,000 0 0 0 10 में से 6 जाएगा 4 2 5 में से 1 जाएगा 4 4,24,000 इसको भी आप क्या करेंगे आप लोग 4,000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखिए कितना आएगा आपका 106 आना चाहिए यस 106 आएगा आपका डिवाइड करके देख सकते हैं आप लोग। नाउ आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको क्या करना रहता है सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करना रहता है तो देखेंगे यहाँ पे ऐड 6th वन हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड शॉर्टकट अगेन लिख दिया मैंने एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का आपका कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। देखिए वहां पे सेलिंग ओवरहेड्स वेर 8 पर यूनिट फॉर शारदा पेन एंड 9 पर यूनिट फॉर विवेका पेन 8 पर यूनिट एंड 9 पर यूनिट। सेलिंग यूनिट आपका देखिए 2000 है इंटू 8 पर यूनिट तो आप बोलिए ना 2000 इंटू 8 दैट इज 16,000। नाउ 9 रुपीज पर यूनिट है मैं पहले पर यूनिट लिख देता हूं 9 रुपीज पर यूनिट। यहाँ पे आपका सेल्स यूनिट कितना आपका 4000 तो 4000 इंटू 9 दैट इज बोलिए 4 9 3,600 सॉरी 36,000 यस बेटा 36,000। अगर इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट चेक कर लो आप लोग वहां पे राइट है सबका
8 रुपीज़ गिवन था, 9 रुपीज़ गिवन था, सेल कितना 4000 यूनिट, 4000 टू 9 36,000, सेल यहाँ पे सेल कितना 2000 यूनिट, 2000 टू 8 16,000। ऐड कर देंगे आप लोग को मिलेगा टोटल कॉस्ट। टोटल, इसको भी कैपिटल में लिखते, स्मॉल में लिख दिया मैंने, टोटल कॉस्ट। नाउ ऐड कर देंगे 4,34,000 प्लस 16 दैट इज 4,50,000 डिवाइडेड बाय 2000। 4,50,000 को 2000 से डिवाइड करो, देखो कितना आएगा आपका, दैट इज 225 पर यूनिट। 4,24,000 प्लस 36 4,60,000। 4,000 से डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आएगा आपका 115 आई थिंक पर यूनिट। डिवाइड करो, कैसे रखा रहेगा आप लोगों ने 415, यस ठीक है ना। आपको पता है कि टोटल कॉस्ट में हमको क्या ऐड करना रहता है, प्रॉफिट। नाउ 7th हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, जो गिवन नहीं है। प्रॉफिट जैसे ही बेटा हमको मिल जाएगा, वी विल गेट द टोटल, है ना। प्रॉफिट ऐड कर देंगे कॉस्ट में, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या मिल जाएगा आपको, सेल। नाउ ये हमारा क्या हो जाएगा 8th। तो प्रॉफिट एंड सेल चाहिए, तो देखिए वहां पे क्या दिया आपको, टोटल सेल 10,000 गिवन है आपके प्रॉब्लम में, बट यहां पे क्या दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर शारदा पेन वाज 250। देखिए सेलिंग प्राइस 250 गिवन है, लिख देता हूं मैं आपका। एंड हमने कितना सेल किया यहाँ पे, 2000 यूनिट हमने क्या किया, सेल किया, तो मिल जाएगा 2000 इंटू 250 5 लाख हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, 250 सेलिंग प्राइस गिवन है, यूनिट कितना सेल किया हमने 2000, तो 2000 इंटू 250 करके देखो आपका 5 लाख रुपए जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो क्या हो जाएगा 50,000, जो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट। एंड 2000 आपका इंटू डिवाइड करो, आपका देखो आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं 25 रुपीज़। तो जैसे हमने शारदा का किया वैसे किसका करेंगे हम लोग, विवेका का। देखिए आपका विवेका का कितना है, आपका सेलिंग प्राइस 125 पर यूनिट है आपका। सेल कितना किया आपने 4000 यूनिट सेल किया, तो 4000 इंटू 125 दैट इज 5 लाख। खत्म। जो डिफरेंस आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। देखो आपका 460, यहाँ पे 5 लाख है, कितना आएगा आपका 40,000। 4000 आपका यूनिट सोल्ड किया आपका, तो देखो यहाँ पे 10 रुपीज़ हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। खत्म हो गया हमारा प्रॉब्लम। आई थिंक आप सबको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा, पूरा प्रॉब्लम दिख रहा है बोर्ड पे। एंड अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया थोड़ा भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइव सेशन में क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, डेफिनेटली आपको इसका आंसर दिया जाएगा। और यहाँ पे ये लास्ट मेथड था, व्हेन 2 प्रोडक्ट इज गिवन इन कॉस्ट शीट। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग डायरेक्टली न्यू टॉपिक में। आपका पूरा मैंने यहाँ पे वीडियो आपको कॉस्ट शीट का बना के दिया है, आपका काम है घर पे प्रैक्टिस करो इसको, एंड जो भी डाउट है आप क्लियर करो। थैंक यू।